हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि मेथड ऑफ सेपरेशन, उसमें फर्स्ट मेथड पढ़ा था हैंड पिकिंग, सेकंड पढ़ा था थ्रेशिंग, थर्ड पढ़ा था विनोइंग, और आज हम पढ़ेंगे सीविंग क्या होता है। ठीक है, तो सीविंग मतलब चलो रीड करते हैं सीविंग क्या होता है। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। कभी कभी समटाइम्स हम एक इच्छा करते हैं कि हम लोग एक डिश बनाएं फ्लोर की, ठीक है, आटे की। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। मतलब हमें जब हम आटे का कुछ बनाते हैं तो हमें उसमें ज़रूरत होती है क्या रिमूव करने की, इम्प्योरिटीज रिमूव करने की, ठीक है, जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। वॉट डू वी डू, हम क्या करते हैं उसे निकालने के लिए। वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। 5.6 यहाँ पे देखो दे रखी। सीव मतलब एक तरीके से जो छन्नी होती है ना, उसे आटे को छानने के लिए, ठीक है, तो हम उसको यूज़ करते हैं वो आटे मतलब फ्लोर में से इम्प्योरिटीज निकालने के लिए, ठीक है। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। तो ये क्या बोल रहा है कि जो सीविंग का प्रोसेस होता है वो अलाउ करता है कि जो फाइन फ्लोर है वो नीचे छन के नीचे गिर जाए और जो लार्ज इम्प्योरिटीज़ हैं वो उस सीव के ऊपर ही रह जाती हैं, ठीक है। इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। तो क्या बोल रहा है कि जो फ्लोर मिल होती है, मतलब फ्लोर जहाँ पे फ्लोर बनता है उसकी फैक्ट्री होती है, इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क मतलब वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ जैसे हस्क हो गया, स्टोन्स हो गया, वो रिमूव्ड होती है मतलब ग्राइंडिंग से पहले। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। The sieving removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing or winnowing। तो क्या बोल रहा है कि मतलब जो सीविंग का प्रोसेस होता है वो रिमूव करती है क्या, स्टोन हो गया, हस्क हो गया, स्टॉक हो गया, मतलब जो विनोइंग और थ्रेशिंग के बाद भी जो पार्टिकल्स होते हैं सीविंग उसे रिमूव करती है, ठीक है। टू सेपरेट you may have noticed similar sieves being used at construction site to separate pebbles and stones from sand। तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि जैसे हम आटा छानने के लिए सीव यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही जो घर बनाते हैं वो घर बनाते हुए सीमेंट वगैरह को छानते हैं, उसमें स्टोन देखो यहाँ पे एक फिगर भी दे रखी है, मतलब सीव के अंदर वो सारा सीमेंट डाल देते हैं, फिर मिट्टी डाल देते हैं, उसे छानते हैं और जो जितने भी मोटे मोटे डले पत्थर होते हैं वो सारे सीव पर रह जाते हैं और वो जो रेता होता है वो छन जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी 4 दे रखी है, बीइंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फॉर होम। मतलब अपने घर में एक सीव लेके आओ खरीद के और स्मॉल क्वांटिटी का आटा ले लो, ठीक है। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एन इम्प्योरिटीज इन इट। मतलब उस आटे को छान लो कि उसमें से सेपरेट हो जाए वो सारी इम्प्योरिटीज़। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेज एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। और अब जो चॉक पाउडर है वो बना लो और उसे आटे के साथ मिक्स कर दो, ठीक है। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। क्या हम लोग सीविंग की हेल्प से वो जो पाउडर चॉक होगी और जो आटा होगा वो सेपरेट कर सकते हैं। सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। अभी क्या बोल रहा है कि सीविंग तभी यूज़ होती है जब कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के डिफरेंट साइज होते हैं, ठीक है। और अगर मतलब वो दोनों एक ही साइज़ की होगी तो वो नहीं सेपरेट हो पाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा मतलब हमने मेथड ऑफ सेपरेशन में आज सीविंग पढ़ा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।